गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है हिस्ट्री के ऊपर। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कराता जाऊंगा फर्स्ट लेक्चर से, और बिल्कुल आगे तक जाएंगे। हिस्ट्री का फिर बेसिक से जाए, फिर स्टोन एज, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशंस, और धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे, सारी चीज़ें। ओके। सो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा। यूपीएससी के लेवल तक जाएंगे हम। पहले प्री का लेवल लेंगे, फिर धीरे धीरे मेंस का लेवल लेते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो पहले हिस्ट्री के बेसिक्स क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। देखो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री किस किस चीज़ों की स्टडी में काम आती है, हिस्ट्री का आगे क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें। तो व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है सबसे पहले एक वर्ड है जो कि किससे आया है, ये हम पूछेंगे तो बताएंगे कि अरे ये ग्रीक वर्ड से आया है, हिस्टोरिया, जिसका मतलब है किसी चीज़ के बारे में सीखना या जानना। ठीक है। तो हिस्ट्री जो है ये जान जो है आती है। ओके। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वही हमेशा वाला, हाँ, है ना। तो क्रोनोलॉजी में पढ़ते जाएंगे सारी चीज़ों को, पास्ट इवेंट्स को, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, कैसे बाबर आया, उससे पहले जैसे एंशियंट टाइम, फिर मिडाइवल टाइम, एंड देन मॉडर्न टाइम। ओके। सो यहाँ पर जो हिस्ट्री को जो है हम ऐसे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी प्रॉपर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। ओके। So, therefore, history is the study of people about their life, art, culture, agriculture, education, science, social life and political life। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो है जानकारी लेते हैं। पॉलिटिकल लाइफ का यूज़ आएगा, सोशल लाइफ का भी यूज़ आएगा, साइंस का भी यूज़ आएगा, एजुकेशन का भी यूज़ आएगा, एग्रीकल्चर का भी यूज़ आएगा, सबका। तो कैसे आएगा ये आगे आगे, जैसे जैसे उनके टाइम में आएंगे हम समझते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे धीरे। ठीक है। हिस्ट्री जो है हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम ग्रोथ को समझ सकें, कैसे पहले की सोसाइटी कैसी थी, पहले कैसे लोग रहते थे, पहले उनका ग्रोथ कैसा था, पहले क्या क्या चीज़ें थी, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सिविलाइजेशन कैसी थी। तो ये चीज़ें हमें समझने में आसानी होगी। और हिस्ट्री नेवर्स अस टू लर्न द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑन द प्रेजेंट एंड ऑन द फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि जो पास्ट में जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको हम प्रेजेंट और फ्यूचर में दोनों में समझ सकें। तो यही इसका मोटिव होता है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में करके एक स्टेटमेंट भी है कि हिस्ट्री में हिस्ट्री हमेशा इटसेल्फ रिपीट्स, या हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री कितने भागों में बांटा गया है। देखो, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के तीन पार्ट्स, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। प्री हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, प्रोटो हिस्ट्री में थोड़ा सा। देखो आगे आगे समझते चलते हैं अपन, देखो धीरे 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 धीरे। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री में क्या है। प्री हिस्ट्री में यह वो समय है जहाँ पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा, इसमें हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि क्या क्या कैसे उनके पास क्या है। बट वी हैव सम आर्कियोलॉजिकल थिंग्स लाइक उन क्या वेपन्स यूज़ करते थे, उनके क्या टूल्स थे, उनके क्या ऑर्नामेंट्स थे, क्या वो पहनते थे, क्या वो कैसे क्या उनका रहन सहन था। तो ये एक टाइम ऐसा है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। इट इज़ अ टाइम फॉर विच देयर आर नो रिटन एविडेंसेस, the only way to know about them is to study the things that the people used. This kind of studying of past is called as archaeology। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, माने कि जो पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ने के चीज़ों को आर्कियोलॉजी में कंसिडर किया गया है। जो भी जो पीपल होते हैं वो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को स्टडी करते हैं, जैसे वेपन्स हुआ, स्टोन टूल्स हुए, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जो सेकंड जो है टाइम फ्रेम था हिस्ट्री का, याद आ रहा ना। ठीक है, धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। प्रोटो हिस्ट्री, इट इज़ द टाइम फॉर विच वी हैव सम रिटन एविडेंसेस। यस। देखो पिछले वाले में क्या है कि हमने देखा प्री हिस्ट्री, उसमें हमारे पास रिटन एविडेंसेस जो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे रिटन एविडेंसेस हमारे पास हैं, हालांकि वो बहुत कम है, लेकिन हमारे पास कुछ रिटन एविडेंसेस मिलेंगे जिससे हम पता लगा सकें कि कैसे कैसे क्या हुआ। और यहाँ पर जो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का भी बहुत होना ज़रूरी है। समझ में आ जाता है, देखो क्या है ना वो सब। इंस्क्रिप्शंस, अब ये क्या करेंगे। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस जो है
इंस्क्रिप्शंस, ये ऐसे इनक्रिप्ट राइटिंग है, गड़ी हुई, जैसे गड़े हुए अक्षर, गड़े हुए चीज़ें। ऐसे आप कभी भीमबेटका गए हो, या फिर कोई ऐसे रॉक्स में जहाँ पे रॉक के पेंटिंग्स मिले हों, जहाँ वो क्या होता है, वो इंस्क्रिप्शंस ही होते हैं, जिसमें क्या है राइटिंग होती है जो कि पिलर रॉक्स सब पे की जाती है, मेटल प्लेट्स पे। ये सबकी स्टडी इंस्क्रिप्शंस की जो है, इनको एपिग्राफी नाम से किया जाता है। एपिग्राफी, इसको टर्म को हमेशा याद रखना, ये कई बार जीके में भी पूछ लेते हैं और कई बार स्पेसिफिक टर्म्स में भी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉइन्स, ये मैंने खुद से गूगल किया था तो किसी ने बताया नहीं है, आप पढ़ सकते हो कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स क्या है? इट इज़ अ फ्लैट डिस्क, इट इज़ अ फ्लैट डिस्क और अ पीस ऑफ मेटल विथ एन ऑफिशियल स्टैम्प, जिसको हम ऑब्वियसली मनी के इस्तेमाल में करते हैं। क्या पैसा क्या है? एक स्टैम्प लगी हुई है बस, और क्या है? इस चीज़ को हम मानते हैं कि हाँ, ये मैं धारक को वचन देता हूँ, ये इतने रुपए जो है, ऐसे ही अपन हमारे यहाँ आरबीआई करवाती है, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर स्टैम्प होते हैं मनी, जैसे अभी भी हम देख सकते हैं। तो एक टर्म हमेशा याद रखना, जो स्टडी है कॉइन्स की, उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स नाम से जानते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन्स की स्टडी। ओके, ओके, सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स, व्हाट आर दीज? ये जो हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम जान सकें क्या क्या मतलब, क्या था इसका मतलब। ये था कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं और जो कॉइन्स हैं, उनसे हम राजाओं के नाम, राजा क्या यूज़ कैसे, कौन से टाइम में थे ये राजा, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो हर्ष पीरियड, वरदान पीरियड के जो कुछ कॉइन्स हैं उनमें, या फिर कुषाण डायनेस्टी के कॉइन्स हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम, तो उनमें क्या है, हमें पता चलता है कि ये किस टाइम से हैं, कौन सी इकोनॉमिक्स कंडीशंस कैसी क्या रही होगी इनकी। जैसे कुषाण डायनेस्टी में गोल्ड कॉइन्स हैं, देखो आप कितने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स आपको कुषाण डायनेस्टी में मिलते हैं। धीरे धीरे हमको समझ में आएंगी कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती है इस चीज़ से। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हिस्ट्री के बेसिक्स बढ़ा रहा हूँ मैं, आगे चल के हम बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाते जाएंगे, अगर आप मेरे साथ दोगे तो हम भी आपके साथ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री को दो जो है सोर्सेज में बांटा गया है, जैसा कि हम जानते हैं। एक तो हम पढ़ सकते हैं और दूसरा हम ना पढ़ सकते, या कि रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, जहाँ पर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जिससे हम कुछ कर सके। जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने क्या पढ़ा था कि कॉइन्स हुए, इंस्क्रिप्शंस हुए, पेंटिंग्स हुई, मैंने बोला ना भीमबेटका में के वॉल पेंटिंग्स टाइप, टूल्स हो गए, और मॉन्यूमेंट्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, ऑर्नामेंट घेवने वगैरह, पॉटरी हो गई, पॉटरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस नहीं है तो लिटरेरी सोर्सेस में क्या है, ये लिखित सोर्सेस हैं। इंडिजीनियस सोर्सेस का मतलब कि पहले से ही हमें पता है कि इसमें जो हमारे इंडिजीनियस हैं, हमारे यहाँ हुए हैं, और फॉरेन से हमें पता चला है वो अलग हो गए, फॉरेन अकाउंट्स। देखो दो भागों में बांटा गया है, एक तो इंडिजीनियस और एक फॉरेन अकाउंट्स। ओके, लिटरेरी सोर्सेस के बारे में हम देखेंगे। लिटरेरी सोर्सेस, एक मिनट, लिटरेरी इंडिजीनियस सोर्सेज और टू टाइप्स। देखो पहला हो गया रिलीजियस सोर्सेज, जो हमें वेद पुराण से मिले हैं, और सेकंड हो गया सेकुलर सोर्सेज। ओके, सो रिलीजियस सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? वेद, देखो वेद हमेशा याद रखना, हमारे चार वेद होते हैं। चार वेद में से सबसे पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, सारा के सारा, थोड़ा आप मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। फिर पुराण, पुराण और इसमें जैन एंड बुद्धिज्म टेक्स्ट भी आएंगे, दिव्य वदन, अंगुदर निकाय, शगवत स्टोरी, जटा स्टोरी, कल्पसूत्र, ये सब पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर एपिक, एपिक क्या है? एपिक्स जो महाभारत है हमारे, या रामायण हो गए, इनसे भी हमें कुछ पता चलता है। सेक्युलर सोर्सेस, यानी कि जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने, ये अर्थशास्त्र को इकोनॉमी मत समझना, ये क्या है, कौटिल्य ने एक ऐसी बुक लिखी थी जो राजा को कैसे अपना जो है राज्य चलाना चाहिए, उसके ऊपर बुक लिखी थी उन्होंने, कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे इसमें। तो अर्थशास्त्र उसके लिए है, ये इकोनॉमी को बिल्कुल ऐसा ठीक है कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक। राजतरंगिणी कलन ने लिखी है, ये भी सेकुलर सोर्सेस हमें मिलता है। फॉरेन अकाउंट्स इंडिका, एवरीबॉडी नोस, ये मेगास्थनीज ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने, किताबुल हिंद अल्बरूनी ने, रहला इब्न बतूता ने,
तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, अगले अगले वीडियो में बिल्कुल मिलेंगे। आप मेरा साथ देना प्लीज़, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। शेयर मतलब सारे फ्रेंड्स को फैला दो कि बस अब तो भैया वीडियो आने वाली है, भैया की वीडियो आएंगी। मेरा नाम बाय द वे वरुण मंगल है, आप टीजर ने आपने देख ही लिया होगा। तो बाय बाय, मिलते हैं।